नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है सपने देखना शुरू करो। जीवन में व्यक्ति सपनों से डरता है क्योंकि सपने देख करके सपने पूरे ना होने का भय कई बार उसके मन में होता है। कई बार व्यक्ति खुद से सपने से नहीं भागता, लेकिन समाज जो है उसे सपनों से भागने के लिए बार बार कहता है कि ऐसा सपना मत देखो, ये सपना आपके लिए नहीं है, आपको ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। या आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो स्थिति में हैं उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये अपनी जीवन की परेशानी ने व्यक्ति को इस कदर अपने आप से जोड़ रखा है कि उसने स्वीकार कर लिया है कि अब जीवन में जो दूसरी चीज़ें हैं वो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है और सपनों को पूरा करना भी बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि सपने किसी कारण से टूट जाते हैं। अब वो कारण कई सारे हो सकते हैं, यानी कई सारे कारण में आपका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपने जिस सपने को देखा, या अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने संगठन के साथ, वो लोग आपको उस तरीके से साथ नहीं दे रहे जिस तरीके से आपने सोचा था। तो उस स्थिति में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ते हैं तो बाद में कोई हानि उठानी पड़ सकती है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि सपना देखा, हमने काम स्टार्ट कर दिया, सब कुछ किया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ गई कि हमें सपने को से पीछे हटना पड़ा। लेकिन स्थितियाँ कुछ भी हो, हमने एक सपना देखा, उस सपने में किसी कारण से आगे बढ़े और रुक गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में फिर अब वो सपना पूरा नहीं हो सकता या सपना बदला नहीं जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि सपना बदला भी जा सकता है और सपना जो है वो कभी कभी टूट भी सकता है। लेकिन इसका मतलब ये सपने देखना व्यक्ति बंद कर दे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब मान लीजिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूँ कि आपने बहुत सारे बच्चे पे आज से पहले बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जीवन में शिक्षित नहीं हो सके। उसका सिर्फ एक कारण था, उनके मन में भय था। वो फेल हो जाते थे और उनके मन में एक भय आ जाता था कि अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरी एक स्थिति ऐसी होती थी कि बहुत ज़्यादा उम्र में स्कूल पढ़ने जाते थे, और जिस समय स्कूल पढ़ने जाते थे वहाँ पर यदि वो फेल हो जाते थे तो एक ही क्लास में कई कई साल लग जाते थे उनको, क्योंकि उनको जो बहुत सी बातें उनको टीचर की समझ में ही नहीं आती थी और घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे समझा पाए। खुद वो समझ नहीं पाते थे, घर में कोई समझा नहीं पाता था। पिता इतना सक्षम नहीं था कि किसी टीचर को रख सके। तो फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब थी, दूसरी इतनी समझदारी नहीं थी, समाज ऐसा नहीं था। तो बहुत से ऐसे कारण थे जिसके कारण व्यक्ति अनपढ़ रह जाता था। वहाँ पर उन्होंने ये मान लिया, लोगों ने और पंडितों ने उनको समझाया कि भाग्य में विद्या लिखी नहीं है, इसलिए तुम विद्या के लिए प्रयास ही मत करो। आज भी आपको बहुत सारे पंडित ऐसे मिल जाएंगे। जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस यदि आपका फेल हो जाता है तो वही क्या कहते हैं, तो आपके भाग्य में बुध अच्छा नहीं है, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। बुध भी, मंगल भी, सारे ग्रह का अपना अपना महत्व है। ये तो स्वीकार करना पड़ता है कि उनका महत्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति काम करना छोड़ दे। अरे ठीक है, किसी कारण से काम नहीं हो पाया, दोबारा से प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो। जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है तो किसी ना किसी काम में निश्चित रूप से सफल हो जाता है। लेकिन आपने जब प्रयास ही छोड़ दिया तब तो ये निश्चित है कि आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ये बात स्वीकार करी है कि आपको सफल होना ही नहीं है।
आपके जीवन में सफलता लिखी नहीं है। आपने ये बात स्वीकार कर ली है। तो जीवन में सपने भी देखो और सपने को पूरे करने का विश्वास भी रखो। यदि कोई सपना टूट तो उसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुख होता है सपना टूटने का, लेकिन वो तो आपकी स्थिति आज भी है ना। आज आप यदि आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या पा ले रहे हैं? कुछ भी नहीं। यदि आपने सपना देखा, आगे बढ़ने की उम्मीद रखी, आगे बढ़ने के लिए काम किया, तो हो सकता है वो सपना किसी न किसी स्थिति में पूरा हो जाए। दूसरी बात, जब व्यक्ति किसी काम के लिए बढ़ता है तो ये निश्चित है कि उसकी प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस कभी भी रुकती नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये मानना ही गलत है कि आपके जीवन में किसी ग्रह की खराबी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप उस काम को नहीं कर सकते। ये मानना एकदम गलत है। यदि ऐसा होता, आज कैसे सारे बच्चे शिक्षा पा रहे हैं? आज वो कौन सी चीज़ हो गई? क्या सबके भाग्य का सूर्य अभी उदय हुआ? क्या सबके भाग्य में सरस्वती जी अभी प्रसन्न हुई हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य एकदम लिख दिया उन्होंने कि आप सबको शिक्षा दीजिए? पहले तक शिक्षा देने के लिए सबको, सारे लोगों को शिक्षा देने से मना किया था, लेकिन सहसा ही सरस्वती जी जाग गई और सूर्य जाग गया और चंद्रमा जाग गया, व्यक्ति के सारे ग्रह जाग गए और व्यक्ति पढ़ना शुरू हो गया। सिर्फ एक ही बात थी कि लोगों ने समझाया, और ऐसे लोगों ने समझाया जो लोग खुद नाकाबिल थे। इसलिए उन्होंने एक सत्य, ऐसा असत्य जो है सत्य बनाकर पेश किया, जिसके कारण से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ। बहुत सारा समाज, हमारा भारतीय समाज तो हमारा बहुत पीछे रह गया। आज भी हम कितना भी आगे बढ़ना चाहें, लेकिन कुछ रूढ़िवादिता हैं, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ऐसा असर डालती हैं कि हम चाह कर के भी उनसे आगे नहीं निकल पाते। कदम बढ़ाते हैं, कोई कारण हो जाता है और हम पीछे लौट आते हैं। यानी हमारे समाज की कुछ छोटे छोटे से जो टोने टोटके हैं या चीज़ें हैं, हम उनमें फंस जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो जीवन की सत्यता ये है कि सपने देखिए, सपनों को सही ढंग से पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। जीवन में इन उलझनों से निकल जाइए जो उलझनें आपने पाल रखी हैं और जिनके कारण से आपका भविष्य अंधेरे में है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।